अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। आज का ये सरेआम हमारी उस मुहिम का हिस्सा है जिसमें हम पाकिस्तान के ड्रामे को बचाने की शायद आखिरी कोशिश कर रहे हैं। बतौर नेटवर्क हमारे लिए बहुत आसान है कि डबिंग किए हुए ड्रामों की भरमार में हम भी एक ऐसा ही ड्रामा खरीदें, कुछ लोगों के साथ इसकी डबिंग करें और फिर इसे ऑन एयर कर दें। लेकिन अपने मफादात से बढ़कर भी कभी कभी कुछ चीज़ें हुआ करती हैं। अब बतौर पाकिस्तानी शायद हमारे लिए फ़ख्र की दो ही बातें बाकी रह गई हैं, एक हमारी क्रिकेट और एक पाकिस्तान का ड्रामा। क्रिकेट पर बेतहाशा ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और अब यही मामला शायद पाकिस्तान के ड्रामे के साथ भी है। हम पाकिस्तान के ड्रामे, पाकिस्तान की पहचान को बचाने की अपने तौर पर एक कोशिश कर रहे हैं। सरेआम की टीम फनकारों और ड्रामे से मुतल्लिका लोगों से बात करने के लिए हर उस मकाम पर पहुंची जहां जहां ये मौजूद हो सकते थे। हम मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स के सेट पर भी पहुंचे और उन लोकेशंस पर भी जहां जहां ये ड्रामा फिल्माया जा रहा था। सबसे पहले समी आपसे हम पूछेंगे कि पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है, इसे कहीं से भी आप कोई ख़तरा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? इस ड्रामा इंडस्ट्री को कोई ख़तरा है? देखें, अगर कंटेंट के हिसाब से मुकाबले का देखा जाए तो पाकिस्तानी ड्रामा पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। इसकी अपनी एक जगह है, बाहर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है इसके रेफरेंस से। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो एक इकोनॉमिक सिनेरियो की वजह से आ रहा है और वो सब जानते हैं जो हमारे डब प्लेज यहाँ आने शुरू हुए हैं। और इनिशियली उसका भी कोई इशू नहीं है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में इतना टैलेंट, इतना पोटेंशियल है कि कम्पीट किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन कम्पीट करने के लिए ग्राउंड्स एक तो इक्वल होने चाहिए और ग्राउंड्स प्रोवाइड करने चाहिए। जिस तरह आई थिंक ये डब कंटेंट काफ़ी अच्छे से चलता रहा है, कोई इशू नहीं हुआ और हमारे पे इससे ज़्यादा रेटिंग लेते रहे हैं। लास्ट ईयर हम सफ़र, इस ईयर मेरी लाडी ने एयरबाई पे रेटिंग ली और भी चैनल्स कम्पीट कर रहे हैं, अच्छी रेटिंग्स है। लेकिन इशू वहाँ आया जहाँ पे कि एक चैनल ने, आई डोंट नो नेम एनी चैनल, लेकिन उन्होंने अपनी प्रोडक्शन टीम को यानी फायर कर दिया और उसकी जगह टोटली डब कंटेंट चलाना शुरू कर दिया। 7 से 11 शुड बी प्योर पाकिस्तानी ड्रामा। आरज़ू थी कि मुझे मिलता मोहब्बत से कोई, तो तुम बाज नहीं आओ। क्यों बाज आ जाऊं मैं? वो रिश्तेदार है हमारे, हमारा असल है। बड़े सादा से अल्फाज में सबकी रोज़ी रोटी का सवाल है। प्लस हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इन हालात में, पाकिस्तान के जो हालात हैं उनमें हमने बहुत मेहनत की है टू कम टू दिस स्टेप। नाउ इफ़ वी ब्रेक दिस प्लेटफॉर्म, हमारे पास एक एंटरटेनमेंट में एक ड्रामा इंडस्ट्री है जो कि बहुत बूम पे है। सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। बस निकाल, खुदा की कसम मुझे सुबह से एक सिगरेट भी नहीं मिली है। पप्पू 2 दिन से बुखार में पड़ा है, बंगले वाली बाजी से उसकी दवा के लिए पैसे लाई हूँ। नहीं दूंगी। इससे ये तो पूछो कि इसने ये सब किया क्यों है? किसी को अगवा करना कोई मामूली बात है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि आजकल भूल जाती हो तुम, घर से बाहर जाती हो तो वापस आना भूल जाती हो। तेरी पेटिंग बड़ी खूबसूरत है। इस बारे में मैं ये कहूँगी कि फ्लेवर के लिए तो ठीक है, अगर आपको देखना चाहिए। हम तो हॉलीवुड, बॉलीवुड सभी देख रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि यू लर्न, आप सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं उनसे आप सीखते हैं। लेकिन अगर आप उस पर इफ़ यू आर गोइंग टू डिपेंड ऑल दीज थिंग्स कि आपने बस यही ड्रामे चलाने शुरू कर दिए, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। शौहर के लहजे से आती दूसरी औरत की खुशबू पहचानना बीवी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता। खुलूस, मोहब्बत और कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती, और अगर ईशा में सब कुछ है तो वो किसी के दिल में भी जगह बना सकती है, मेरे भी। तुम अब्दुल हादी से डिवोर्स ले लो। अब ये जिस एक ड्रामे की बात करते हैं कि क्योंकि उस ड्रामे से हम डर गए हैं, आप सबको मालूम होगा कि वो ड्रामा तो अब ख़त्म होने वाला, मेरे ख्याल आखिरी किस्त चल रही है और हमारी ये बातचीत इसी हफ्ते शुरू हुई है। हम 3 महीने से ना डरे थे, ना मरे थे, ना ड्रामा रोका था, ना हमने उसके बारे में बात ही की। हमारे लिए वो इरेलीवेंट है। हम में से हमारे बहुत से साथी, मैं पर्सनली सोप्स में इंटरेस्टेड नहीं होती, बहुत से साथी देखते भी हैं, तो उनकी बड़ी अच्छी चॉइस है, वो देखना चाहते हैं ज़रूर देखें। लेकिन हमारे ड्रामे को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारी रेटिंग्स वैसी की वैसी ही हैं, कोई उनमें कमी नहीं आई। जानती हो बद्दुआएं कौन देता है? जो कुछ नहीं कर सकता। अपने शौहर की दूसरी शादी रोकने के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। बीवियां तो अपने शौहरों के लिए जान तक दे देती हैं, और तुम इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? जान मांगेंगे तो 100 दफा दूंगी,
शौकन बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हमारी कौन सी शादी थी? दूसरी, तीसरी? तीसरी मलिक से। हाँ, अच्छी थी सारी। अफसोस दुख इस बात का हो रहा है कि हम कौन हैं? हम अपनी शनाख्त भूल गए क्या? हम पाकिस्तानी हैं, हमारा एक कल्चर है, हमारा एक ड्रामा है, हमने वही दिखाना है। तो और अगर खुदा न खास्ता जो एक लहर दौड़ रही है और जिस तरह चंद चैनल्स हैं जो कि उस ड्रामों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, करें, इक्का दुक्का ड्रामा दिखाना चाहिए, एक कंपटीशन की लहर रहनी चाहिए, लेकिन अपने लोगों को एक तरफ कर देना और उनको साइडलाइन कर देना, उनको दीवार से लगा देना, ये फेयर नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। मोहब्बत को वजह की ज़रूरत नहीं। लोग कहते हैं मुझे पेट्रो नहीं, उसकी दौलत से मोहब्बत है। कितनी देर से बकवास कर रहा हूं मैं? आज की बात अगर तू निकली ना गई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये उसका एहसासी कमतरी था जिसको बढ़ने से रोकने के लिए मैंने माँ होने के नाते जो मुनासिब समझा वो किया। तो जो मैंने मुनासिब समझा मैंने वही किया। मेरी हरकत क्यों नहीं कर रही? हमारी जंग तो पैमरा के उन चंद असूलों पे है जिनको क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। हम कंपटीशन से नहीं घबराते, कहते हैं कि जी 10% अब लोकल चैनल्स को 10% अलाउड है। भैया 10% किस चीज़ का? 24 आवर्स का। उस 24 आवर्स में तो सिर्फ आप, हमारा जो प्राइम टाइम है वो 4 से 5 घंटे होता है, लेकिन आप 24 आवर्स का अगर 10% करेंगे तो इसका मतलब है कि आप 2 से 2.5 घंटे हमारे ले रहे हैं प्राइम टाइम के, और आप कहीं भी चला सकते हैं, ये भी क्लैरिटी नहीं है। तो ये वेग चीज़ें, 10% क्यों? शादी के बाद बीवी पुरानी लगने लगती है। अनाया की मौत के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खुलवाओ, कुछ भी करो, लेकिन उसकी परवाज को रोकना ही पड़ेगा। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए मलिक साहब। और मुझे बेटा। आप बाहर से कंटेंट लाएं, उस पर कोई मुज़ायका नहीं है। कंपटीशन हम पहले भी जीतते रहे हैं, हमने किया है सब कुछ, लेकिन जो हमारा हक है, बुनियादी हक है, वो ये है कि प्राइम टाइम एक हिस्ट्री रही है, 60-65 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, उसमें ड्रामा हमने बनाया है, हमने दुनिया को सिखाया है। ड्रामा तो एक ऐसी चीज़ थी, आपकी पहचान है। और नेशनल हीरोज़ के बाद अगर कोई आपके वाकई आपको रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया में लोग, तो वो आपके ड्रामा एक्टर्स हैं। फिल्म एक्टर्स भी नहीं, आपके ड्रामा एक्टर्स हैं। तो आप उनसे ये चीज़ छीन लेंगे तो एक वाहिद चीज़ जो पॉजिटिव थी, जो कि पॉजिटिव मैसेज आपका लेके जाती थी बाहर, वो भी ख़त्म। ये सब ड्रामे हमारे लिए अच्छे भी नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क तो पाकिस्तान है, तो हमें पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए। इस वजह से हमें पाकिस्तान ड्रामे देखना चाहिए। फजूल के अगर हम फॉरेन ड्रामे देखें तो उसे हमें क्या हासिल होगा? सिर्फ उनके कल्चर के बारे में पता चलेगा, हमें अपने कल्चर के बारे में तो पता नहीं चलेगा। पाकिस्तानी ड्रामास की स्टोरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए होने चाहिए, मज़ा आता है, और इससे पाकिस्तान की भी तरक्की है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री की भी तरक्की होगी कि पाकिस्तानी ड्रामे यहाँ हिट हुए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तानी ड्रामे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जिस तरह का आजकल का माहौल है और हमारा कल्चर जो है, हमें पाकिस्तानी ड्रामे बताता है कि हमारा कल्चर क्या है।